We want to call on the stage none other than Agrashain Singh Shah. अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ज़्यादा संघर्ष किसको करना पड़ता है, लड़कियों को या लड़कों को। मैं हमेशा कहना चाहता हूं कि ज़्यादा जीवन में संघर्ष हमेशा औरतें ज़्यादा करती हैं, क्योंकि औरतें पुरुषों के मुकाबले कहीं ना कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। वास्तव में पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा मजबूत होता है, पर औरतें भावनात्मक और मानसिक रूप से पुरुषों से कहीं ज़्यादा मजबूत और ताकतवर होती हैं। एक लड़की जब विदा होती है, लाल जोड़े में सारा परिवार, घर परिवार, रिश्तेदार, हर कोई रो रहा होता है। अपनी डबडबाई आंखों से जाती हुई बेटी हर किसी से मिलती है और आखिरी बार उसकी नज़रें अपने पिता को ढूंढती हैं। उसका पिता कहीं कोने में गंदे कपड़ों में सुबकता हुआ नजर आता है। बेटी पिता के पास पहुंचती है, बोलती है, पापा पापा मैं जा रही हूं हमेशा के लिए। पिता घबराई हुई नजरों से उसके ओठ कपकपाते हैं। शायद कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पाता, और कहता भी क्या, पूरी दुनिया तो जा रही होती ना उसकी। बेटा यही पिता कहता है कि बेटा अपना ख्याल रखना, अब तुम्हें बहुत सारी बड़ी जिम्मेदारियां निभानी है और वहां अब हम लोग नहीं होंगे। बेटी न चाहते हुए भी मन ही मन सोचती कि काश मैं बेटा होती, काश मैं आज पिता के साथ रुककर जिम्मेदारियों को निभा पाती। अब वो आगे बढ़ती है, अपनी माँ से मिलती है। माँ कहती है, बेटा जो कुछ भी हो जाए, हालात जैसे भी हो, तुम अपना पति का और उसके परिवार का ख्याल रखना और हर हालत में चीजों को सहना, बर्दाश्त करना। और इस चौखट से तुम जा रही हो, अब तुम्हारे उस चौखट से तुम्हारी लाश निकलनी चाहिए। अपनी यादों को समेटे हुए वो लड़की दरवाजों, दरख्तों, किताबों, सीढ़ियों को देखती है और याद करती है कि उसका बचपन, उसका हर लम्हा कैसे गुजरा है। इन सभी यादों के साथ वो गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। जब वो गाड़ी में बैठती है, उसके बगल में बैठा उसका नया हमसफर सपनों में खोया हुआ है। वो खुश है, वो मगन है और उसके मन में तमाम विचार चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लाल लिबास में खूबसूरत वो बेटी सिबक रही है, क्योंकि उसका एक दुनिया, एक संसार जिसको वो जानती थी, वो हमेशा के लिए छूट गया है। कैसी विपदा है! क्या कोई पुरुष, कोई लड़का इस प्रकार के अनुभव को बर्दाश्त कर पाएगा? जब लड़कियां कमजोर होती हैं, पुरुष ज्यादा ताकतवर होता है, तो घर हमेशा लड़कियों को क्यों छोड़ना होता है? अब लड़की अपने घर पहुंच गई है, ससुराल पहुंच जाती है। अब क्या होता है, औरतों का एक समूह उसके पिता के द्वारा दिए गए सामानों का विश्लेषण करता है। अरे ये सामान अच्छा नहीं दिया, वो सामान अच्छा नहीं दिया, वो ठीक नहीं दिया। और रिश्तेदार की जो महिलाएं हैं, वो सामानों का चयन करती हैं। दीदी मुझे ये चाहिए, मौसी मुझे वो वाला चाहिए। इन सब के बीच वो जो दुल्हन के रूप में बैठी बेटी सोचती है कि उसके पिता ने कैसे एक एक सामान को इकट्ठा किया है। वो सामान नहीं होते हैं, वो उसमें पिता का छुपा दर्द, प्रेम और स्नेह होता है। ये विडंबना, कैसी विडंबना है! ये हमेशा महिलाओं के साथ ही क्यों होता है? आज वुमेन्स डे है, आप लोग मुझे बोलने के लिए कह रहे हो। आप जानते हैं मैं शादियों में क्यों नहीं जाता? शादियों में क्या होता है? एक बार मैं शादी में गया, मैंने देखा कि एक ऑर्केस्ट्रा था। एक औरत थी, वो स्टेज पर नाच रही थी। नाचते नाचते वो थोड़ी देर के लिए स्टेज से उतर जाती थी और
शरीफ लोगों का हुजूम चिल्ला रहा होता है, उसे स्टेज पर लाओ, उसे स्टेज पर लाओ। बड़ा गहमा गहमी थी। मुझसे नहीं रहा गया, मैं स्टेज के पीछे गया तो पता चला कि उसका एक 1.5 साल का बच्चा था जो भूखा था, जो रो रहा था। वो स्टेज पर नाचते नाचते जब उसका बच्चा रोता था तो वो नीचे उतर करके उस बच्चे को दूध पिलाती थी। वहीं कोने में एक विकलांग आदमी बैठा अपने पुरुष होने पर शर्मिंदा हो रहा था, जो उस औरत, उस नाचती हुई औरत का पति था। कैसा समाज है ये, जहाँ एक गरीब औरत अपना पेट पालने के लिए स्टेज पर नाचती है और मर्दानगी का सबूत भरे पुरुष और युवा 100, 200, 500 के नोट उड़ाते हैं और उसके जिस्म को छूने की कोशिश करते हैं। यही तो है पुरुषवादी समाज, यही तो है पुरुषत्व और मर्दानगी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जीवन में वही लड़की जो बेटी थी, फिर पत्नी बनी, फिर वो माँ बन जाती है, सबकी ख्वाहिशें पूरी करती है, पति को तैयार करती है, बच्चों को तैयार करती है, टिफ़िन करती है, बर्तन मांजती है, खाना बनाती है, बिस्तर साफ करती है। कभी कोई उससे नहीं कहता कि तुमने क्या किया, कोई उससे नहीं कहता कि तुमने हमारे लिए क्या किया। आज का लड़का, 15 साल का, 20 साल का लड़का फ़ोन पर अपनी फ्रेंड को दिन में 10 बार आई लव यू बोलता है, आई मिस यू बोलता है। वहीं माँ के लिए उसके पास पूरे बरसों बरस 365 दिन में एक दिन, 1 मिनट टाइम नहीं होता कि वो माँ से बोले कि माँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या माँ मुझे तुम्हारा ख्याल है, या माँ तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। ऐसा कहने का वक्त नहीं होता हमारे पास। काश अगर हम एक बार कह पाते कि माँ तुम दुनिया की सबसे सुंदर औरत हो, तुम सबसे काबिल हो, तो वो सारी तकलीफ़ों से बाहर निकल जाती। क्या बोलूं। जीवन की एक और घटना जो बताने के लिए काफ़ी है कि बेटियां महान होती हैं। जब वही बेटी के घर जब उसका छोटा भाई जाता है उसके ससुराल, तो बहन खुश होकर के तमाम पकवान बनाती है, बहुत कुछ उसे खिलाती है, उसके लिए जिद करती है। वो जब जाने लगता है तो उसे 1000, 500, 2000, 3000 देती है। जानते हैं क्यों? ताकि वो भाई घर जाकर के माता पिता से कह सके कि वो बहन बहुत खुश है। पता है बेटियां कमाल होती हैं, ये सीने में छुपे हुए दर्द को ऐसे छुपाकर मुस्कुराती हैं जैसे लगता है कि दुनिया में इनसे खुश कोई है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात कि मेकअप के पीछे बेल्ट के निशान को छुपाना तो कोई इनसे सीखे। हम खुद को कलाकार कहते हैं, लेकिन असली कला तो उनमें है। पति जैसा भी हो, मारता है, पीटता है, उसके साथ क्या करता है, वो मुस्कुराकर बर्दाश्त करती है। और क्योंकि जाते टाइम उसकी माँ ने उससे कहा था कि बेटा कुछ भी हो, ऐसा कोई काम मत करना जिससे परिवार की प्रतिष्ठा चली जाए। मैं कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि बेटी चुपचाप सहती रहे, बर्दाश्त करती रहे, तो परिवार की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है ना? अक्सर मैंने पुरुषवादी समाज में देखा है, मैंने देखा है, पुरुष अक्सर कहते हैं कि महिलाएं, औरतें धोखेबाज होती हैं, बेवफा होती हैं। कहीं मैंने पढ़ा था कि औरतों को हार्ट अटैक नहीं आते, पुरुषों को ज़्यादा आते हैं। जनाब, मैं कहना चाहता हूँ कि पुरुष गैर जिम्मेदार होते हैं। अक्सर मैंने देखा फिल्मों में, टीवी में कि हमेशा जो है धोखा लड़कियाँ देती हैं। सर, धोखा नहीं देती हैं, या औरतें पुरुषों से ज़्यादा विश्वसनीय हैं। होता क्या है कि औरतें जो है मोहब्बत का हाथ पकड़ने की जगह पर पिता की उंगली पकड़ना ज़्यादा सही समझती हैं, और इसलिए जिम्मेदारियों को समझते हुए, परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए वो अपने ख्वाब अर्थात मोहब्बत का गला घोट करके जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ जाती हैं, जिसे पुरुषवादी समाज धोखा का नाम देता है। आप बताइए कि अपने परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़ करके अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए पूरी दुनिया अपनी गंवा देते हैं, तो क्या ये ईमानदारी है? मैंने पहले भी बताया कि ये जो पुरुषवादी समाज है, ये जो पुरुष हैं, ये
भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। ये निर्णय नहीं ले पाते और इन्हें लगता है कि इन्हें लोगों ने धोखा दिया या चीट किया। एक जो सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूँ, हमेशा बेटियां पिता के करीब होती हैं और जो बेटे होते हैं वो माँ के करीब होते हैं। उसके पीछे रीज़न भी है। मैं हमेशा कहना चाहता था, हमेशा से बोलना चाहता था, मेरी एक बेटी है, वो 8 साल की है, आरोही नाम है उसका। वो मुझसे पूछती है कि डैडा आप मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो या मेरे भाई से मेरे ज़्यादा प्यार करते हो। मैंने उससे कहा कि बेटियां एक जिम्मेदारी होती हैं, बेटियां पिता की जिम्मेदारी को बढ़ाती हैं। एक औरत से कितनी अपेक्षाएं रखते हैं हम, उसी लड़की से, उसी औरत से हम शादी के मंडप में, जयमाल सिस्टम में उसे सबके सामने हम लाकर रख देते हैं, जहाँ की वहाँ गैर लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। फिर बाद में उसी लड़की से घर में कहते हैं हम तो पर्दा रखो, बाहर निकलो तो चेहरे को ढक लो। कैसा समाज है ये? मैं बार बार सोचता हूँ कितना मुश्किल होता है एक लड़की के लिए, एक महिला होने के लिए। पता है, सरकारों ने, हमारे संविधान ने, बहुत सारी NGOs ने औरतों के विकास के लिए बहुत सारे काम किए। राजा राम मोहन राय से लेकर के ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे काम किए। लेकिन क्या हम सच में औरतों को बराबर का दर्जा दे पाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम तब तक नहीं दे सकते जब तक कि हमारी जो सोच है, हमारी जो विचारधारा है, वो औरतों के प्रति बदल नहीं जाती। तब तक हम उनको बराबरी का दर्जा नहीं देंगे। बहुत कुछ कहना है, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स को बोलना है, मौका है, और मैं लास्ट में सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, हैप्पी वुमेंस डे। और अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं एक 2 शब्द औरतों के लिए कहना चाहूँगा, सभी पुरुषों से। ऐ दिले नादान पुरुष, तुझे हुआ क्या है? औरतों को बराबर का दर्जा ना देने के पीछे वजह क्या है? थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। दिस इज़ अग्रसेन सिंह शाह। So I would like to thank you to everyone for giving me a great opportunity to speaking something. And at the first, I congratulate to all of you. Happy Women's Day. And